नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। भाई, विद्रोह जो हुए थे इनको तीन भागों में बांटा था, यानी जनजातीय विद्रोह को तीन भागों में बांटा था। पहला जो चरण है वो 1795 से 1860 ईस्वी तक चला, और जनजातीय विद्रोह का दूसरा चरण 1860 से लेकर 1920 ईस्वी तक चला, और जो तीसरा चरण है जनजातीय विद्रोह का वो 1920 से लेकर और आजादी के समय तक आप उसे मान सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देरी ना शुरू करते हुए शुरू करते हैं जनजातीय विद्रोह। जो हम केवल अभी जानेंगे वो जनजातीय विद्रोह के बारे में जानेंगे, और जनजातीय विद्रोह से संबंधित ये टॉपिक 2 है, यानी इससे पहले हमने एक टॉपिक और कवर किया है विद्रोह से। भाई, विद्रोह से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं, और उनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में मिलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर कराएंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो हुआ था वो 1833 ईस्वी में हुआ था। भैया, हुआ क्यों था? इसका कारण यह है कि कंपनी ने जंतिया और गौरों की पहाड़ियों पर कर लिया था अधिकार। इसके बाद में उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी पर अधिकार, और सिलहट जो है वहां पर भी अधिकार कर लिया, और ब्रह्मपुत्र घाटी को जोड़ने के लिए उन्होंने एक सैनिक मार्ग की योजना बनाई। जब इन्होंने सैनिक मार्ग की योजना बनाई तो उसके निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया कि बेरोजगारी को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इसी बीच में होता क्या है, असम के जो राजा थे, जिनका क्या कहाँ के ननकलो का राजा था तीरथ सिंह, यानी इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है, यानी इस विद्रोह का जो नेता था जिसने इस विद्रोह को नेतृत्व किया, इस विद्रोह को आगे बढ़ाया, उसका नाम था नको का राजा तीरथ सिंह। तीरथ सिंह ने बार मलिक की सहायता से, किसकी सहायता से? बार मलिक की सहायता से इस विद्रोह को अंजाम दिया, यानी इस विद्रोह को किया। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा होता क्या है, सैनिक बल के आधार पर, सैनिक बल के प्रयोग से इस विद्रोह को दबा दिया गया, यानी कुचल दिया गया। तो ये था खासी विद्रोह से संबंधित मुख्य बातें करते हैं भील विद्रोह की। भील विद्रोह जो है ये कौन था? ये भील जो थी एक आदिम जाति थी, और ये क्या थे? ये उत्तर पश्चिमी खानदेश के तटीय क्षेत्रों में रहते थे। कहां पर? खानदेश में रहते थे, यानी उत्तर पश्चिम तटीय क्षेत्रों में। 1812 और 19 के बीच में, यानी 1812 और 19 ईस्वी के बीच में होता क्या है, इनके नए स्वामी, क्योंकि उस क्षेत्र पर था अंग्रेजों का अधिकार था, तो ये क्या थे? ये उन्हें अपना नया स्वामी मानते थे, और नए स्वामी होने के कारण इन्होंने 1820 और 19 में क्या करा? अपने स्वामी अंग्रेजों के ही विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। अब अंग्रेज और जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने इस विद्रोह को क्या कहा, इस विद्रोह के बारे में, जो ये विद्रोह होता है, कि भैया बाजीराव द्वितीय और उसका जो प्रतिनिधि है त्रियंबक, उन्होंने इस विद्रोह को हवा दी है, यानी उकसाने का जो काम किया है ये बाजीराव द्वितीय और त्रियंबक ने किया है। इस विद्रोह का मेन चीज और दूसरा कारण क्या था? वो ये था कि अंग्रेजों की हो गई थी वर्मा हार, यानी वर्मा में असफलता मिली थी। क्या मिली थी? वर्मा में इनको मिल गई थी असफलता। तो जब वर्मा की इनको असफलता मिली थी तो इससे क्या है, ये जो जाति है भील जाति, ये और भी ज्यादा उत्साहित हो जाती है। जब ये और भी ज्यादा उत्साहित हो जाती है तो ये 1825 ईस्वी, याद रखना, सेवरम, ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सेवरम के नेतृत्व में, यानी अब इनका जो नेतृत्व करने वाला है वो सेवरम था। इसने 1825 में ये विद्रोह दोबारा होता है, और इसके बाद में भी जब इस विद्रोह को थोड़ा सा दबा दिया जाता है
तो इसके बाद भी ये विद्रोह 1831 ईस्वी में पुनः दोबारा होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी भील विद्रोह से संबंधित थी। अब संथाल विद्रोह जो है, संथाल लोग जो थे वो कहां पर रहते थे, तो राजमहल, यानी ये जो जनजाति के लोग थे ये राजमहल और भागलपुर की पहाड़ियों में रहते थे। ठीक है। अब 1855 में क्या होता है, 1855 में ये लोग क्या करते थे, इन लोगों पर ये विद्रोह हुआ क्यों था, विद्रोह इसलिए हुआ था जो साहूकार थे और कुछ कंपनी के अधिकारी भी थे, किसान लोग भी थे, इन्हों में जो जमींदार लोग थे वो 50 से लेकर 500 रुपए तक इनसे ऋण यानी ऋण वसूलते थे और इनका बहुत ज्यादा शोषण करते थे। जब ये शोषण होता था तो इनमें विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। भावना जागृत होती है तो क्या होता है, 1855 में भगनीडीह में क्या थे, 400 आदिवासी इकट्ठा होते हैं और साथ में 6000 गांव के आदिवासी इकट्ठा होते हैं। अब ये इकट्ठा होने के बाद में सभा करते हैं और सभा करने के बाद में इनके नेता होते हैं सिंधु और कान्हू। कौन थे, सिंधु और कान्हू। ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। सिंधु और कान्हू क्या करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि हम विदेशी व्यक्ति यानी बाहरी व्यक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, और ये करते भी हैं। ये विद्रोह इतना भयानक होता है कि ये अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, कंपनी के जो कार्य थे, उन्हें ठप कर देते हैं। इसलिए अंग्रेज इनसे इतने परेशान हो जाते हैं कि इन्हें उस क्षेत्र में जहां पर ये जनजाति रहती थी उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। इधर सिंधु और कान्हू ने क्या कहा था कि हमें भगवान का यानी ठाकुर जी का निर्देश आया है कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, यानी सतयुग की स्थापना करेंगे, सतयुग लाएंगे और सतयुग लाएंगे। इसके बाद में क्या है, और विदेशी जो बाहरी लोग हैं इन्हें यहां से खदेड़ देंगे। तो इसलिए अंग्रेजों को यहां पर मार्शल लॉ लगाना पड़ता है। मार्शल लॉ लगाने के बाद में भी होता क्या है कि मार्शल लॉ लगाने के बाद में होता क्या है, इनके ऊपर अंग्रेजों ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा। उस समय 10,000 रुपए अपने आप में बहुत बड़ी रकम थी। जब इनाम रखा कि ये या तो जिंदा या मुर्दा, अगर इन्हें कोई पकड़वाएगा तो 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, अंग्रेजों के द्वारा 1855 ईस्वी में सिंधु पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। 1855 में उसकी हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। और 1856 ईस्वी में होता क्या है, कान्हू भी पकड़ा जाता है। कहीं कहीं पर ये 1886 भी पुस्तकों में देखने को मिलता है। और कान्हू के पकड़े जाने के बाद में होता क्या है, इसको भी अंग्रेज पकड़ते हैं और मार डालते हैं। इस प्रकार संताल विद्रोह समाप्त हो जाता है। इसके बाद में देखो होम विद्रोह। मैं अभी जो केवल आपको जानकारी दे रहा हूं ये जनजातीय विद्रोह से ही संबंधित जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि जनजातीय जो विद्रोह है इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। होम विद्रोह कहां पर होता है, ये जो विद्रोह होता है ये आसाम के क्षेत्र में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनसे अंग्रेजों ने वचन दिया था कि जब भी हम वर्मा युद्ध से वापस लौटेंगे तो हम इनके लिए कार्य करेंगे, वचन देते हैं। लेकिन होता क्या है, वर्मा युद्ध के बाद भी ये अपने वचन को पूरा नहीं कर पाते, यानी इन्हें करों में भी छूट मिल जाएगी और जमीन और जागीरों में भी छूट दी जाएगी, लेकिन ये अपने वचन को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि ये वर्मा में असफल हो गए थे। तो इसी बीच 1828 ईस्वी में होम लोग जो हैं क्या करते हैं कि कंपनी जब वहां से लौटती है तो इस होम को यानी कि आधुनिक आज के समय में जो असम है उसे ब्रिटिश राज्य में मिलाने की कोशिश करते हैं। जब ये ब्रिटिश राज्य में इसे मिलाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ के जो होम लोग थे वो गोमधर कुंवर क्या थे, नेता का नाम है जो इस होम विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं, उनका नाम तो गोमधर कुंवर। ये उसको अपना राजा चुन लेते हैं और राजा चुनने के बाद में ये क्या करते हैं
ये अंग्रेजों की जो एक बस्ती थी रंगपुर, उस पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं। यानी इसी विद्रोह के दौरान ये घटना घटती है कि ये रंगपुर पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, यानी चढ़ाई करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस चढ़ाई को विफल कर दिया जाता है। विफल होने के बाद में फिर क्या होता है, 1830 ईस्वी में दोबारा से विद्रोह होता है। 1830 ईस्वी में योजना बनाते हैं ये दोबारा से और विद्रोह करते हैं। जब विद्रोह होता है तो असम जो ब्रिटिश अधिकारी जो हैं, वो ब्रिटिश अधिकारी क्या करते हैं, उत्तरी असम के जो प्रदेश हैं, उत्तरी असम के प्रदेश किसको, महाराज पुरंदर सिंह, तो क्या करते हैं, महाराज पुरंदर सिंह को ये उत्तरी असम के क्षेत्र दे देते हैं। इस प्रकार होम विद्रोह समाप्त हो जाता है।